वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। विनायक सावरकर उन 8 लोगों में से एक थे जिन पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था। सावरकर की तरफ हत्या की साजिश की सुई कैसे घूमी थी, नाथूराम गोडसे और विनायक सावरकर का क्या रिश्ता था और सावरकर महात्मा गांधी की हत्या के आरोपों से कैसे बचे थे। नमस्कार, मैं हूं आकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। स्पेशल स्टोरी में कहानी सावरकर के गांधी हत्या से कनेक्शन की। महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम, विनायक गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी की सजा दी गई थी। गांधी की हत्या के मामले में सह अभियुक्त और नाथूराम के छोटे भाई गोपाल गोडसे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन शक की सुई विनायक सावरकर की तरफ भी गई। डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन नाम के एक व्यक्ति ने गांधी जी पर हुए पहले हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई को एक जानकारी दी थी, जिसमें इस युवक ने गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र के बारे में बताया था। उसने सावरकर का भी नाम लिया था। उस वक्त तो जगदीश चंद्र जैन नाम के इस व्यक्ति की किसी बात पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन जब गांधी जी की हत्या हो गई, हत्या के बाद नियुक्त किए गए जांच अधिकारी जमशेद नागरवाला ने पहला ही काम ये किया कि बंबई में सावरकर के घर पर छापा मार दिया। इसमें कोई 150 फाइलें और 10,000 कागजात जब्त किए गए। हालांकि छापे के बाद सावरकर को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि ये डर था कि उस समय उनकी गिरफ्तारी से पूरे बंबई प्रांत में आग लग सकती थी। तब जांच अधिकारी नागरवाला ने कहा था, अपनी आखिरी सांस तक मुझे ये भरोसा रहेगा सावरकर ने ही गांधी हत्या का षड्यंत्र रचा था। ये पूरा किस्सा अशोक कुमार पांडे की किताब सावरकर काला पानी और उसके बाद में लिखा गया है। किताब में लिखा है, 27 फरवरी 1948 को नेहरू को लिखे पत्र में तत्कालीन गृह मंत्री पटेल ने भी लिखा था। गवाहियों से यह स्पष्ट उभर कर आ रहा है कि सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा के एक कट्टरपंथी धड़े ने गांधी हत्या का षड्यंत्र रचा और इसे अंजाम दिया गया। शक की सुई अपनी तरफ घूमती देख सावरकर ने गिरफ्तारी के 17वें दिन 22 फरवरी 1948 को बंबई के पुलिस कमिश्नर को लिखा था, अगर मुझे इस शर्त पर रिहा कर दिया जाए कि मैं किसी सांप्रदायिक या राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लूंगा तो सरकार जब तक चाहे मैं इसका पालन करने को तैयार हूं। लेकिन सरकार ने उन्हें कोई छूट नहीं दी। 11 नवंबर 1964 को पूना में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में चीफ गेस्ट लोकमान्य तिलक के नाती जीवी केतकर ने एक दावा किया था कि नाथूराम उनसे गांधी जी की हत्या के परिणामों की चर्चा किया करता था। इस दावे के बाद उठे हंगामे के बाद कपूर आयोग का गठन किया गया। जीवी केतकर ने यह भी कहा था कि उसने ये सब जानकारी उस समय पूना में कांग्रेसी नेता बालू काका कानितकर को दे दी थी, जिन्होंने इस बारे में बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खैर और मोरारजी देसाई को पत्र लिखकर सूचित किया था। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में सावरकर को दोषी करार करना असुरक्षित पाया गया, लेकिन कपूर आयोग की रिपोर्ट से पता चला कि ऐसे कई साक्ष्य थे जो ये बताते थे कि गांधी हत्या के लिए दिल्ली आने से पहले गोडसे और आप्टे सावरकर से मिले थे। सावरकर ने खुद पर लगे आरोपों के जवाब में कहा था, हो सकता है 14 जनवरी को गोडसे और आप्टे सावरकर दोनों सदन में आए हों। मुझसे आप्टे और गोडसे ने पूना में अपना परिचय हिंदू सभा के कार्यकर्ता के रूप में कराया था और बाद में इनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से परिचय हुआ था। लेकिन इसके विपरीत 4 मार्च 1948 को विनायक दामोदर सावरकर के अंगरक्षक अप्पा रामचंद्र कासर ने पुलिस को बताया था, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे अक्सर सावरकर से मिलने आया करते थे और विभाजन के दौर में सावरकर ने उन्हें महात्मा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते रहने की सलाह दी थी। 3 या 4 जनवरी को करकरे एक पंजाबी युवक के साथ सावरकर से मिलने आया और वो लगभग 15-20 मिनट सावरकर के साथ रहे। 15 या 16 जनवरी को आप्टे और गोडसे रात 9:30 बजे सावरकर से मिले और 23 या 24 जनवरी को फिर से वो सावरकर से सुबह 10 या 10:30 बजे मिले। आधे घंटे बातचीत हुई थी। ये पूरी कहानी जनवरी 2022 में आई अशोक कुमार पांडे की किताब सावरकर काला पानी और उसके बाद में लिखी गई है। ऐसी ही और भी किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।